Welcome back students. Today the third part of this chapter organism and population. यहाँ मैं बता दूँ कल मैंने आप लोगों को गूगल क्लासरूम में एक वीडियो शेयर किया था अडेप्टेशंस का. सो आई होप अडेप्टेशन उसे समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे आज गूगल मीट में पूछ सकते हैं. टुडेज टॉपिक इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स मीन्स होता है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक. सो देयर आर सम ऑफ द फीचर्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन द पॉपुलेशन बट एब्सेंट इन एन इंडिविजुअल. ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो 5 एनलिस्टेड हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में. तो फर्स्ट एट्रीब्यूट इज पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज विच पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम. पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम. जब हम लिक्विड फिशेस की बात करते हैं तो हम वॉल्यूम में, या बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हम पर यूनिट वॉल्यूम में इसको मेजर करते हैं. सो पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ रीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट एरिया इन अ रीजन. इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल भी है आप लोग के, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन. पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, सपोज एक एरिया है, उस एरिया का मेजरमेंट है 100 मीटर पर स्क्वायर. उसके अंदर 50 इंडिविजुअल्स रहते हैं पर्टिकुलर स्पीशीज़ के. तो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी दैट इज 1/2 0.5. और अगर हम इसे परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो 100 से इंटू करेंगे तो दैट इज 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज़. पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज भी कहते हैं इसको. इसे एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे नंबर्स हैं, बायोमास है, परसेंट कवर है और रिलेटिव डेंसिटीज़ हैं या पग मार्क्स हैं या फीकल पैलेट्स हैं. फर्स्ट है नंबर्स. नंबर सबसे कॉमन है जो मैंने आपको बताया है. बायोमास एंड परसेंट कवर. सपोज कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे एक बैनियन ट्री है. बैनियन ट्री तो बहुत बड़ा होता है और उसके नीचे जो ग्रासेस है वो बहुत छोटी छोटी हैं. तो हम ये नहीं कहेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रास की ज़्यादा है और बैनियन ट्री की कम है, क्योंकि बैनियन ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम. तो वहाँ पे हम नंबर्स में नहीं काउंट करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी. वहाँ हम काउंट करेंगे बायोमास में या परसेंट कवर में. बायोमास मीन्स इस ट्री का, बैनियन ट्री का जो बायोमास है वो इन स्मॉल ग्रासेस के बायोमास के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा. सो पॉपुलेशन डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ बायोमास तो बैनियन ट्री की ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द ग्रासेस. सेकेंड इज परसेंट कवर. परसेंट कवर मीन्स इसका जो ऊपर की जो कैनोपी है वो बहुत बड़े एरिया पे कवर्ड है और उसके नीचे छोटी छोटी बहुत सारी ग्रासेस प्रेजेंट हैं. तो परसेंट कवर में भी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बैनियन ट्री की वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दी स्मॉल प्लांट. इसके अलावा रिलेटिव डेंसिटी. कभी कभी क्या होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है. जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का हम काउंट नहीं कर सकते, उनका बायोमास भी कम होता है. तो उसमें हम रिलेटिव डेंसिटीज़ के टर्म में उसको मेजर करते हैं कि एक पर्टिकुलर पेट्री प्लेट में कितनी सारे बैक्टीरिया डेवलप हुए हैं या दूसरे के अंदर कितने ज़्यादा डेवलप हुए हैं. दैट इज़ रिलेटिव डेंसिटीज़. नेक्स्ट पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स. कभी कभी क्या होता है, जैसे जंगल के अंदर हिरन है या टाइगर है, टाइगर सेंसस भी होते हैं, उनकी काउंटिंग होती है. तो उस काउंटिंग में टाइगर हो सकता है कि एक टाइगर आया, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद में वही टाइगर निकल गया, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. तो उस केस में हम पग मार्क्स या फीकल पैलेट्स को यूज़ करते हैं. पग मार्क्स मीन्स उनकी जो पॉज है, उनके जो निशान होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ पर्टिकुलर उनके मेजरमेंट्स होते हैं. और फीकल पैलेट्स मीन उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके ऊपर कुछ टेस्टिंग करके और आइडेंटिफाई करता है कि ये पर्टिकुलर जो है टाइगर को बिलोंग करता है. सो दीज आर दी 6 डिफरेंट मेजर्स टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन डेंसिटी: नंबर्स, बायोमास, पर्सन कवर, रिलेटिव डेंसिटीज, पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट. द सेकेंड टॉपिक बर्थ रेट. इंडिविजुअल या तो पैदा होता है या मरता होता है. आइदर दे हैव अ बर्थ और अ डेथ, बट द पॉपुलेशन इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट. बर्थ रेट मीन नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन पर ईयर. एक पर्टिकुलर ईयर में
1000 लोगों में कितने लोगों का जन्म हुआ है, दैट इज़ नोन एज बर्थ रेट। ये 1000 लोग से डिफरेंट भी हो सकते हैं बेस। ह्यूमन बींग्स में हम मोस्टली 1000 इंडिविजुअल्स को लेते हैं। जैसे सपोज एक पर्टिकुलर एरिया था, वहाँ पर पहले 50 लोग थे और 1 साल के अंदर वहाँ पे 5 बच्चे और पैदा हो गए, तो बर्थ रेट इसकी क्या होगी, दैट इज़ 5/50, तो दैट इज़ 1/10। सो 0.10 जो है इसकी बर्थ रेट होगी। अगर हमें इसे परसेंटेज में निकालना है तो हम 100 से इंटू कर देंगे, दैट इज़ 10% इस पॉपुलेशन की बर्थ रेट है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लास्ट टू लास्ट ईयर भी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है। देन डेथ रेट मीन्स ह्यूमन इंडिविजुअल जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता है लेकिन पॉपुलेशन में डेथ रेट होती है। डेथ रेट मीन्स नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन पर ईयर। 1 साल में 1000 लोगों में कितने लोगों की डेथ हुई है, दैट इज़ नोन एज इट्स डेथ रेट। जैसे सपोज एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर 100 टाइगर्स थे और 1 साल में उनमें से 25 टाइगर्स की डेथ हो गई है, तो डेथ रेट कैसे निकालेंगे, 25/100, दैट इज़ 1/4, सो इट विल बी 0.25। और परसेंटेज में निकालना तो 0.25 इंटू 100, दैट इज़ 25% जो है उनकी डेथ रेट है। देन सेक्स रेशियो, इंडिविजुअल जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें सेक्स होता है, आइदर दे आर मेल और द फीमेल, बट जो पॉपुलेशन होती है उनमें सेक्स रेशियो होता है। सेक्स रेशियो मीन्स इंडिविजुअल is either a male or a female, but the population has sex ratio. It means the percent ratio of male and female in a population. एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में मेल और फीमेल जो है उनका रेशियो क्या है, दैट इज़ नोन एज द सेक्स रेशियो। जैसे सपोज पंजाब है, पंजाब में 2013-15 में जो है 889 सेक्स रेशियो था। 889 सेक्स रेशियो का मतलब है कि फीमेल्स जो हैं वो 1000 मेल्स पे कितनी थी, मतलब 1000 मेल्स पे 889 फीमेल्स थी। राजस्थान की बात करें तो 2013-15 में 861 था, या फिर यानी 1000 मेल्स पर 861 फीमेल्स हैं। तमिलनाडु की बात करें तो उनका 911 था, मीन्स 1000 अगर मेल्स हैं तो 911 फीमेल्स हैं। दैट इज़ द सेक्स रेशियो, द रेशियो बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। देन एज पिरामिड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है। एज पिरामिड्स, एज द नेम इंडिकेट, ये एक पिरामिड है। इफ़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और अ ग्रुप, अगर हम एज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर द पॉपुलेशन तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है दैट इज़ नोन एज द एज पिरामिड। इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप्स के इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं। 3 इकोलॉजिकल एज ग्रुप्स जो हैं हमने कंसीडर किए हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। एज द नेम इंडिकेट, प्री रिप्रोडक्टिव वो है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, यानी बच्चे हैं। रिप्रोडक्टिव स्टेज वो है जो हाईली फर्टाइल है और बच्चे पैदा कर सकती है। एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो कि वो भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जो कि बूढ़े हैं। तो शेप ऑफ द पिरामिड से हम पता कर सकते हैं कि पॉपुलेशन का ग्रोथ स्टेटस क्या है, वो एक्सपेंडिंग और ग्रोइंग पॉपुलेशन है, स्टेबल पॉपुलेशन है या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। कैसे, सपोज ये आपके 3 डिफरेंट ग्राफ्स हैं। ये फर्स्ट वाला एक्सपेंडिंग है, कैसे एक्सपेंडिंग है, ये जो येलो कलर है वो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज बता रहा है, यानी बच्चे बता रहा है। ये ब्लू जो है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज बता रहा है, मीन्स अडल्ट पीपल बता रहा है। और ये जो पिंक है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज बता रहा है। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होंगे, तो ये बड़े बच्चे जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाएंगे तो रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले ये वाले जो हैं वो बूढ़े हो जाएंगे। तो इन कंपैरिजन टू दिस रिप्रोडक्टिव पीरियड, जब ये बच्चे जब जवान बनेंगे तो बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे क्योंकि नंबर ऑफ अडल्ट ज़्यादा हो जाएंगे। सो इट्स एन एक्सपैंडिंग एज पिरामिड। ये स्टेबल, ये येलो जो है वो प्री रिप्रोडक्टिव है और ये ब्लू जो है वो रिप्रोडक्टिव है, दोनों के दोनों बराबर हैं। तो जब ये वाले प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज जब बूढ़ी होंगी तो ये प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंच जाएंगी। तो जैसे 100 लोग रिप्रोडक्टिव थे, वो 100 लोग आगे बूढ़े होंगे और 100 लोग ही बच्चे हैं, तो 100 बच्चे जो जवान हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल रहेगी। देन द डिक्लाइनिंग में ये येलो वाला प्री रिप्रोडक्टिव है, ब्लू वाला जो है वो रिप्रोडक्टिव है, पिंक वाला पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। इसमें सपोज 100 लोग हैं जो अभी रिप्रोडक्टिव हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, और उनके से 70 बच्चे ही हैं उस पॉपुलेशन के अंदर। तो जब ये वाले बूढ़े बनेंगे,
100 लोग जब बूढ़े पड़ेंगे तो सिर्फ 70 लोग ही जो अडल्ट बनेंगे, तो पॉपुलेशन साइज जो है वो डिक्लाइनिंग हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एज पिरामिड। एज पिरामिड ह्यूमन बींग्स का दिया हुआ है, इसी तरह से बाकी पॉपुलेशंस का भी होता है, बाकी ऑर्गेनिजम्स का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एज पिरामिड एंड द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। स्टिल आपको कोई डाउट है तो मुझसे गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं। थैंक